होता है, मेगाबाइट्स होता है, और ये जो होता है बराबर होता है लगभग ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000 का पावर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? इसका कारण क्या है बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए, ठीक है, दूर को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इस स्थिति को कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है? तो देखिए, इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट में क्या होता है, नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसा इसका निवारण कैसे किया जाता है? तो इस दोष का निवारण जो है, इसके लिए उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का। ठीक है, चलिए, और जो दूर दृष्टि दोष है जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, इसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है उपयुक्त फोकस लेंथ का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा, सॉरी, हाँ, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आइए, ये वाला क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति, तो ए बी जो होता है ना, यह सर्वग्राहिता होता है, यानी कि सभी का ब्लड यह ले सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किसी भी वर्ग से यह रक्त ले सकता है, और वो जो होता है ना, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यह किसी को भी रक्त दे सकता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप का खोज जो है किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार विराट कोहली को 2013 में दिया गया था, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको 2018 में दिया गया था, और अर्जुन पुरस्कार इनको 2013 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है किसका? राष्ट्रपति का। किसका किया जाता है? राष्ट्रपति का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि एक्सोबायोलॉजी, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह तो संबंधित है, यह संबंधित किससे है फ्रेंड्स? यह है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में क्या समानता है? तो यहाँ पर देखिएगा सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, ये मेटोलाइट्स हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें होते हैं। ठीक है, कार्बन क्या है? कार्बन अधातु गैर धातु है, तो देखिए ये तो अधातु है और धातु दोनों के गुण होता है, यानी कि कार्बन तो गैर धातु है ना, तो गैर धातु ये भी है, लेकिन इनमें दोनों का गुण होता है, धातु का भी गुण होता है, तो ये सभी क्या है? गैर धातु है। इस तरह से समानता इनमें देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? अच्छा, बांग्लादेश आजाद हो गया था 26 मार्च 1971 को, और यह संसदीय लोकतंत्र बना था 11 जनवरी 1972 को। यहाँ के जनवरी 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने किलोमीटर से 10 किलोमीटर बनते हैं? इसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइएगा, सोच के सही आंसर इसको देना, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है यह जैन धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे समूह से संबंधित जो नहीं है ये आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए डॉस हो जाएगा। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक पुराना संगणक संचालन प्रणाली है। ठीक है, चलिए ये आपके समूह से संबंधित नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इनमें से आपको बताना है। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जो है यह देश ब्राजील है। कौन सा देश है? तो इसमें से एक देश जो है, सॉरी, हाँ, इसमें से राइट आंसर आपका देखिए भारत होगा। भारत 7वें नंबर पर आता है, जबकि देखिए पहले नंबर पर रसिया, उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील। ठीक है, भारत 7वें नंबर पर आता है, ध्यान रखेंगे, तो ये भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ब्राजील नहीं होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ईसीएस, आरटीजीएस आपको पता होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। एनईएफटी का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, ये सभी अमाउंट ट्रांजैक्शन के सिस्टम है, ईएमआई नहीं है। ठीक है, ईएमआई ट्रांजैक्शन का सिस्टम नहीं है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। क्लियर, चलिए वैधानिक सत्ता पूछा गया है। दास वंश यानी कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी। चलिए ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों का नाम क्या है? तो ये आपको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, ये 4 टूर्नामेंट है। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसको कम से कम जरूर ध्यान रखिएगा। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो यह जो निकट है किसके निकट है? तो यह अंबाला शहर के निकट है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट जो है एक ग्रंथि है। क्या है? प्रोस्टेट जो है यह पुरुषों में एक अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो वीर्य बनाता है और शुक्राणु को पोषण जुटाता है। ठीक है, तो यह आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। उसके बाद देखिए वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है ये आपका वॉलीबॉल में 6 होती है। उसके बाद कबड्डी में 7 होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से भी जाना जाता है?
बताइए। तो फ्रेंड्स इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है आपका भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जरा ध्यान से, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो देखिए इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है। और एक था पहले जो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका स्थापना 1928 में की गई थी, और एक 1924 में एक स्थापना की गई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन, उसमें सोशलिस्ट नहीं था, केवल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। सचिंद्र सान्याल ने उसकी स्थापना किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो यह कोलंबिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोलंबिया। ध्यान रखेंगे 1997 में ये अंतरिक्ष में गई थी, फिर 2000 में इनका ये जो कोलंबिया अंतरिक्ष शटल है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है? हीराकुंड जो है ये महानदी पर है, ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यहाँ हिंदी में भी लिखा गया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह केंद्रित है, बताइएगा। तो देखिए यह जो केंद्रित है यह वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल जो है ये पाटो है, अंग्रेजी में लिखता हूँ पाटो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हंगरी का भी राष्ट्रीय खेल जो है ये वाटर पोलो है, वाटर पोलो। तो दोनों देशों का जो है राष्ट्रीय खेल आपका अलग अलग है, फुटबॉल नहीं है। तो बी भी होगा और मेरे ख्याल से सी भी होगा। हालांकि कहीं कहीं हंगरी में आपका फुटबॉल भी मिलेगा क्योंकि हंगरी में फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन राष्ट्रीय खेल इसका वाटर पोलो है। बाकी देखिए घाना और मॉरिशस का फुटबॉल है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया, बताइए राइट आंसर क्यों कठिन है? तो क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है, ठीक है, जल धारण क्षमता कम होती है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण है? तो देखिए निकल, लोहा और यहाँ पर देखेंगे तो एल्युमिनियम है, इसमें प्राकृतिक रूप से चुंबकीय गुण नहीं है, जबकि चुंबक पत्थर में जो है चुंबकीय गुण है। यही प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं ये हृदय पेशी में होती हैं, ठीक है, हृदय पेशी अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं के कारण होती है जो जीवन पर्यंत गतिमान रहती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल। उसके बाद देखिए मनुष्य मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे छिपकली जो है ये मैमल में नहीं आता है, ये रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है। अगला प्रश्न कि गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर जो है यह क्या है? तो गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अरावली जो रेंज है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, याद रखेंगे, ठीक है। सर्वोच्च यह चोटी राजस्थान में आबू के निकट स्थित है। प्रसिद्ध तिरुमला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर आपको याद आया होगा, वेंकटाद्रि हो जाएगा राइट आंसर इसका। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह जो भाषा है यह सामान्य रूप से तमिल भाषा का वहां पर प्रचलन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? इसमें से गलत पूछा गया है, तो देखिए इसमें से जो गलत है वो मैं सीधे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए उन्हें 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी, ये गलत है। उनको नाइट की नहीं सर की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिए। 1954 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था और आपको याद होगा 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वाला जो है गलत दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है कि क्या गलत है, तो यही गलत है। आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रेडरिक मिस्र, मैंने आपको कई बार बताया है। और डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रस्ताव वाटसन और क्रिक ने रखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए वाटसन और क्रिक रखा था, लेकिन डीएनए का सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? खोज किया था फ्रेडरिक मिस्र ने। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज ने करवाया था। तंजौर में है बृहदेश्वर मंदिर और यहाँ ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। अब देखिए रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी किसकी वजह से ले रहे हैं जगह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में, ठीक है। और इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1922 में दिया गया था, क्योंकि 1921 वाला नोबेल पुरस्कार था, लेकिन इनको 1922 में मिला था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए जियोडेसी क्या है, भूगणित क्या है? तो भूगणित जो है, जियोडेसी जो है भूगणित विज्ञान के अध्ययन, गणितीय विज्ञान के अध्ययन की उस शाखा को भूगणित यानी कि जियोडेसी कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी की आकृति, आकार और क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। गणित की वो आपका शाखा जो पृथ्वी का आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। उसके बाद देखिएगा सुस्ती यानी कि एस्टिवेशन क्या है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पशु निद्रा को कहा जाता है, ये आपका हो जाएगा पशु निद्रा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना की, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बराहमीर, ठीक है, याद रखेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है यह आत्मकथा किसकी है? यह शरद पवार जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उनको कहा जाता है प्रतिकण। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है